माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन के अंदर इन चालीसा काल में बार बार हम लोगों से आग्रह करते हैं, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, पापों को छोड़ दो, प्रभु के पास लौट आओ। ये पाप हमारे जीवन में रहने से हमें क्या होगा, क्यों हमें पाप से मुक्ति प्राप्त करना जरूरी है। हमें मालूम है ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन पाप है। एक मनुष्य जो जानता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये जान करके भी वो नहीं करता, वो पाप करता है। जो कुछ हमारे अंतःकरण के अनुसार नहीं है वे सब पाप है। तो इन पापों से, मन वचन कर्म से, जो करने वाला पापों से हमें मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। हमें मालूम है रोमियों का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 23 में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप का वेदन मृत्यु है। इसका मतलब जो पाप करता है उसका जो वेदन, जो परिणाम है वो मृत्यु है। यदि हम मर नहीं रहा है, हम पर प्रभु दया कर रहा है, कृपा कर रहा है, इसका कारण आगे लिखा है कि हिंदू ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। प्रभु ईसा मसीह हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। इसलिए जो कोई अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उसे छोड़ देते हैं उन पर दया की जाती है, और इस प्रकार एक पवित्र जीवन जीने पर प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति पाप में ही रहता है, उस पाप का परिणाम उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके समुदाय में, उसके देश में हमें देखने की मिलेगा। कोई कोई पाप एक व्यक्ति करता है, केवल उसी को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी पाप होता है जो सामुदायिक रूप से परिवार को या समुदाय को उसका कष्ट झेलना पड़ता है। किसी किसी का पाप के कारण पूरे देश को उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसे लड़ाई युद्ध हो रहा है, हो सकता है किसी एक व्यक्ति के अहंकार के कारण कभी कभी लड़ाई युद्ध होता है, वो पूरे देश के लिए कष्ट झेलना पड़ता है। पाप का परिणाम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कष्ट है, पीड़ा है। आज यदि हम लोगों को कुछ शांति मिल रहा है, हमारे परिवार में कुछ है, हमें कुछ कृपाएं मिल रहा है, हम पाप में रहने के बावजूद भी बाइबल ये सिखाता है ये प्रभु का दया है, ये करुणा है। इसका ये मतलब नहीं है वो अनदेखा कर रहा है। हमारी आत्मा नष्ट होकर के पड़ा है। हमारी आत्मा उस अनंत जीवन में लेकर के जाने के लिए हमें आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में इसलिए लिखा हुआ है, सांब की सामने की तरह अब पाप से दूर भागो। सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागना है। पाप के जहां अवसर होता है, जहां जाने से, जिससे मिलने से, जिससे बातचीत करने से पाप हो सकता है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, अन्यथा हमारी आत्मा नष्ट हो सकता है। वाक्य 3 के अंदर लिखा है, सराक चैप्टर 21 वर्स 2 and 3 में लिखा हुआ है, यदि आप उसके पास जाएगा वो आपको ढसेगा। पाप का दांत सिंह की दांत के समान है, वो आपकी आत्मा को
नष्ट कर देगा। हम कुछ उदाहरण बाइबल से ले सकते हैं। ईश्वर ने आदम और हेवा को अदन वाटिका में रखने के बाद कहा, इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल तुम खाना, इसका देखभाल करना, यहाँ खेतीबाड़ी करना और उससे आप खाना, लेकिन बीचों बीच का, इस वाटिका के बीचों बीच का जो बुरे भले ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। लेकिन आदम और हेवा ने ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध में शैतान के बातों को मानकर उस फल को खाया। उस फल को खाते ही उनके जीवन में क्या परिणाम हुआ, क्या हुआ? उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 9 से लेकर के 19 तक यदि हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9 to 19 में अगर हम उसको पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को कम से कम 1 दर्जन परिणाम दिखने के लिए मिलेगा। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का एक बार उल्लंघन किया, 1 दर्जन उसका परिणाम उनके जीवन में तुरंत आ गया। सबसे पहले ईश्वर आदम और हेवा से मिलने के लिए जब वाटिका में आया, हो सकता है इससे पहले वे आमने सामने देखते थे, मिलते थे, बात करते थे। इसलिए वाटिका में जब मिलने आए, प्रभु का चलने का आवाज सुन करके वो अपने को छिपाने लगे। इसलिए ईश्वर ने उसे पुकारा, आदम आदम तुम कहां हो? इसका एक मतलब ये है, तुम्हारी आज की स्थिति क्या बन गया? तुम आज ऊंचे उस स्थान से ईश्वर के नजर में, अन्य लोगों के नजर में जो ऊंचे स्थान, आदरणीय स्थान में था, वहां से तुम आज कहां नीचे गिर गया? पाप हमें ईश्वर के नजर से, मनुष्यों के नजर से, अन्य लोगों के नजर से हमें नीचे गिराता है, हमें अपने नजर से भी नीचे गिराता है। दीनहीन मनोभाव हमारे अंदर लेके आता है। जब आवाज सुन करके वो डर गया करके कहते हैं, मैं डर गया। इसका मतलब ये जो डर, भय, ये पाप का एक परिणाम है। जो ईश्वर के संगति में पाप नहीं करता, पवित्रता का जीवन, अच्छे जीवन, प्रभु के भक्त बनकर के जीवन जीते हैं, उनके मन में मरने के लिए भी डर नहीं होता है। डर, भय शैतान लेके आता है। ईश्वर ने हमें जो आत्मा दिया है वो डर भय की आत्मा नहीं, वो धैर्य की आत्मा है। तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, आदम ने कहा हम डर गया है। इसके बाद क्या कहते हैं? हम नंगा है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 25 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। जब वो मनुष्य ने पाप किया, उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि उनको पता चला हम नंगे हैं। ईश्वर की जो कृपा का वस्त्र उनसे निकल गया है, चला गया है। वो उनको पता चला हम नंगे हैं, इसलिए उनमें लज्जा आया। तीसरा, चौथा में हम लोग पढ़ते हैं, तब वो दौड़ करके छिपते हैं। एक दूसरे के नजर से छिपना, माता पिता के नजर से यदि बच्चे छिपता है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलती हुआ, पाप हुआ है। जब आमने सामने खड़े होकर के बात करने के लिए नहीं, वो छिप रहा है, अच्छी तरह बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ पाप हुआ है। उसी प्रकार यदि पति पत्नी के सामने, पत्नी पति के सामने कुछ ना कुछ छिपाता है, वहां पर एक पाप है। अगला हम लोग देखते हैं, ईश्वर ने आदम से बात किया, तुम्हें किसने कहा ये?
और क्या तुमने वो फल खाया जिसका मैंने मना किया? उसी समय पर उस मनुष्य क्या जवाब देता है? मनुष्य बताते हैं, 5वां परिणाम हम देख सकते हैं, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, ईश्वर तूने जो दिया जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। मेरे गलती नहीं, तूने जिसे मेरे साथ रहने के लिए दिया। सबसे पहले तुम्हारा गलती है, दूसरा उस स्त्री का गलती है, उसने जो दिया और मैंने खाया। ईश्वर के विरुद्ध होना, अपने जीवन साथी के विरुद्ध होना, पत्नी के विरुद्ध बोलना, इसका मतलब फूट नफरत उत्पन्न हुआ। हेवा से भी पूछा, हेवा ने भी अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं किया। पाप यही तो करवाता है, अपने गलती को स्वयं नहीं स्वीकार करना, वो गलती दूसरों के ऊपर डालना, यही तो शैतान का स्वभाव है। शैतान करवाता है आपसी फूट, गलतियों को एक दूसरे के ऊपर डालना, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, एक दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, ईश्वर को कोसना, ये सब उस पाप का परिणाम था। अब ईश्वर उस सांप से, उस शैतान से कहते हैं, तुमने ये सब किया इसलिए तुम अब शापित है। शाप पाप का परिणाम के रूप में आया। इसके बाद कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। केवल फूट नहीं, केवल शाप नहीं, बल्कि एक शत्रुता भी वहां पर आता है। आपसी शत्रुता, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, एक दूसरे के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, ये शत्रुता पाप का परिणाम के रूप में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रभु उस स्त्री से कहते हैं, तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा। गर्भावस्था का जो कष्ट, दर्द में तड़पते हुए तुम बच्चों को, संतानों को जन्म दे गई, ये बताता है। और अगला परिणाम 11वां परिणाम के रूप में हम लोगों को मिलता है वासना। तुम्हारे अंदर इस कारण वासना आएगा। पाप वासना को जन्म दे रहा है। वासना के कारण तुम वासना में एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाएंगे। आसक्ति वो अगला पाप है, वासना और आसक्ति। और वह तुम पर शासन करेगा। एक दूसरे को अधीन करना, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर शासन करना, एक दूसरे के ऊपर हावी होना, एक दूसरे को नीचा समझना, तुच्छ समझना, यह सब स्वभाव पाप का परिणाम के रूप में आया। इसके बाद प्रभु कहते हैं आदम से, तुमने ये काम किया, इस कारण भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। इस कारण मनुष्य के पाप के कारण भूमि भी, जिस भूमि में वो रहता है, उस भूमि में भी शाप पड़ गया। यदि ईश्वर का एक भक्त व्यक्ति जहां अपना पैर रखता है, वहां पर शाप नहीं, शाप मिट करके वहां आशीष आते हैं। हम लोगों को मालूम है, उत्पत्ति ग्रंथ 39वां अध्याय में जोसेफ मिस्र देश में गुलाम बन करके गए थे। वहां पर पुत्तीफर के घर में वो रहने के कारण ईश्वर ने उस पुत्तीफर, अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाले, सत्य ईश्वर को ना जानने वाला उस पुत्तीफर के घर को भी ईश्वर ने अनुग्रह दिया। क्योंकि एक सदाचारी, एक पवित्र जीवन जीने वाले ईश्वर का बंदा उस घर के अंदर प्रवेश किया, घर में पैर रखा। उनके कारण, जोसेफ के कारण ईश्वर शापित घर को आशीर्वाद दिया। केवल इतना ही नहीं, उस पूरे मिस्र देश को जोसेफ के कारण ईश्वर आशीर्वाद दिया। इसका मतलब है, एक व्यक्ति घर को शाप भी ला सकता है,
लेकिन एक व्यक्ति घर को आशीष भी ला सकता है। हमें इसलिए पाप से दूर रहने की जरूरत है। इसके बाद आदम से कहते हैं, तुम्हें कठोर परिश्रम करते हुए अपनी जीविका चलाना है। ये कठोर परिश्रम, कई लोग दिन रात काम करते हैं, इसके बाद भी सैटिस्फाई नहीं है, इसके बाद भी घर चलाने के लिए नहीं है। ये कठोर परिश्रम का पीछे का कारण पाप है। इसके बावजूद भी लोगों को तृप्ति नहीं हो पा रहा है पाप के कारण। भूमि में कांटे और ऊंट कटारा पैदा होने का कारण यही है, पाप। इसके बाद आखिरी में वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, तब तक तुम ये इस प्रकार कार्य करते हुए काम करते रहना पड़ेगा जब तक तुम मिट्टी में नहीं मिल जाओगे, अर्थात मृत्यु। पाप का वेदन परिणाम मृत्यु। आदम और हेवा ने एक बार प्रभु का आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तुरंत इनके जीवन में मैंने अब 15 परिणाम यहां बताए। देखिए, हमें इसलिए पाप से दूर रहने की जरूरत है, पाप को छोड़ने की जरूरत है। पाप के परिणाम के कारण हमें मालूम है, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 और 7 को पढ़ेंगे, वहां पर नूह के समय पर, नूह एक सदाचारी व्यक्ति था, इसलिए नूह और नूह के परिवार मात्र बच गया। बाकी जिनके मन में बुरे बुरे विचार रहता है, जो लोग बुरे प्रवृत्तियां करते हैं, बुरी बातें करते थे, वो सब जल प्रलय के द्वारा नष्ट किए गए। भूमि उस समय पर नष्ट होने का, पूरे जीव जंतु सब कुछ नष्ट होने के पीछे का कारण था मनुष्य का बुरे प्रवृत्ति, बुरी सोच, बुरी बातचीत। इस प्रकार के बुराई बढ़ने के कारण, बुरी प्रवृत्तियों के कारण बारिश हुआ, जल प्रलय हुआ। और हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 एवं 19 को जब पढ़ेंगे, वहां पर सोदोम गोमोरा के देश के विषय में लिखा हुआ है। सोदोम गोमोरा के लोग, वहां एक अच्छे व्यक्ति जी रहा था, लोत को और उनके परिवार को देख करके कुछ सबक नहीं सीखा। उस लोत को और उनके परिवार को ईश्वर बचाया, लेकिन पूरे सोदोम गोमोरा पर आग बरसाया, गंधरस बरसा करके पूरे सोदोम गोमोरा जो फल पुष्ट देश था, संपन्न देश था, किसी चीज की कमी नहीं था, सबका नाश हुआ। कई ऐसा परिवार है, पति पत्नी काम करते हैं लेकिन बर्बाद पड़ा है। कई ऐसे घर है पाप के कारण नष्ट हुआ। कई ऐसे कुटुंब है पाप के कारण शांति नहीं, आपसी प्रेम नहीं, भाई लड़ाई झगड़ा, हत्या आदि आदि चलता है। पाप का परिणाम है। हमारे कुटुंब से, हमारे बीच से हमें पाप को हटाने की जरूरत है। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु भोज में कैसे भाग लेना है। अनेकों लोग हैं, सालों हो गया पाप स्वीकार कर करके, लेकिन कभी कभी साल में एक आधा बार आने वाले लोग, साल में क्रिसमस में आता, ईस्टर में आता, ऐसे ऐसे समय पर चर्च में आते हैं, पाप स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सबसे पहले दौड़ करके परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग क्यों चर्च से, प्रभु से दूर है? इसके पीछे के कारण भी उनके ये पाप है। प्रभु का अनादर करना, परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण नहीं कर रहा है, पाप स्वीकार नहीं करता है। एक पाप स्वीकार का क्लास आगे लूंगा। इस प्रकार का कारण है। उस परम प्रसाद रोटी को ग्रहण करते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 से 30 तक यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, जब जब आप लोग इस रोटी को खाते और पीते हैं, प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से इसे ग्रहण करता है, कौन अयोग्य है? बार बार पाप स्वीकार नहीं करते।
कौन अयोग्य है? जो उपवास कर करके नहीं आते हैं उसे ग्रहण करने के लिए। कौन अयोग्य है? अशोभनीय वस्त्र धारण कर, फैशन परेड कर करके, फैशन दिखाने के लिए आया, इसके बाद जाकर के परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। कौन अयोग्य व्यक्ति है? जो एक दूसरे से झगड़ते हैं, लगड़ते हैं, कलीसिया से, फादर सिस्टर से, पड़ोसी से, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर भी आकर के परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। कौन अयोग्य है? कलीसिया द्वारा जिसको रोक टोक है, जिनका विवाह कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं हुआ, और जो लोग इस प्रकार का पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, पाप का जिंदगी जी रहा है, व्यभिचार, वासना, नशा, ये सब में जीवन जी रहा है, लेकिन परम प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, उनके लिए क्या कहते हैं? वाक्य 29 में, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। प्रभु का शरीर नहीं, प्रसाद नहीं, परम प्रसाद नहीं, बल्कि आप अपना दंडाज्ञा, दंड आप खा रहा है, आप ले रहा है, इसलिए नहीं लेना है। इसलिए आगे लिखा है, इसलिए आप लोगों में कई लोग रोगी है, दुर्बल है और मर गया है। हमारा मृत्यु का कारण परम प्रसाद को, प्रभु के शरीर रक्त को अयोग्य रीति से ग्रहण करना, ये प्रभु के विरुद्ध, पहली आज्ञा का विरुद्ध पाप है। हमें इस प्रकार का पाप से दूर रहने की जरूरत है। और हम देखते हैं ईसा मसीह को इस संसार में आकर के क्रूस पर मरना पड़ा, अपने शरीर में सहन करना पड़ा। हमने 2-3 दिन पहले एक क्लास में भाग लिया था, ईसा मसीह के ऊपर जो शैतानी परीक्षाएं हुई, क्यों ईसा मसीह को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा? क्योंकि हम इस 3 प्रकार के परीक्षाओं में पढ़कर हम पाप में गिरते हैं। इसलिए इन तीनों परीक्षाओं से ईसा मसीह को भी गुजरना पड़ा, और ईसा मसीह शैतान पर विजय प्राप्त किया। और हमने शरीर के में जो पाप किया है, इसलिए प्रभु ने शरीर में कोड़े खाए, शरीर में चोटिल हुए, उनके हाथ पैरों में कीलें टोका, क्योंकि हम इस शरीर में, इन हाथ पैरों से, इस शरीर से पाप करते हैं। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, राजाधिराज ईश्वर का मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, क्योंकि हम दूसरों का अपमान करते, निंदे करते हैं। हमारे मन में बार बार बुरे विचार आते हैं, बुरे प्रवृत्तियां आते हैं। इसलिए मसीह को उन तमाम पापों से गुजरना पड़ा, उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उन पापों को अपने ऊपर उठाना पड़ा। नबी इस्हाक का ग्रंथ 53 में लिखा हुआ है, हमारे पापों को जब उनके ऊपर पिता ने डाल दिया, उन पापों को उनके ऊपर डाला, तो पिता मुझे क्यों त्यागा, ये बोल करके वो चिल्लाया, क्योंकि ईश्वर के उस प्रेम से उस पुत्र को दूर कर दिया गया। पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 59 की 1 और 2 में ये लिखा हुआ है, ईश्वर हमें बचाने में शक्त है, उनका हाथ शिथिल नहीं हुआ है, वो बहरा नहीं है, हमारी प्रार्थना वो सुन सकता है। यदि हमारी प्रार्थना वो सुन नहीं रहा है, हमें नहीं बचा रहा है, इसका पीछे का कारण है हमारा पाप, हमारा अपराध। हमें ईश्वर से हमारा पाप दूर कर दिया है, हमारा अपराध ईश्वर से हमें विमुख कर दिया है, इसलिए वह सुन नहीं रहे, इसलिए हमें बचा नहीं रहा है। हमारी प्रार्थना ना सुनने के पीछे का कारण हमारा अपराध, हमारा पाप। आज हम दुखी है, हमें पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है, निर्णय कीजिए। इन पापों का परिणाम हमने देखा, नाना प्रकार के पाप करते हुए हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। निर्णय कीजिए लौटने का। ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को मैं समर्पित करता हूं जो पाप स्वीकार कर करके काफी साल हो गया, काफी दिन हो गया, काफी महीना हो गया। इस 40 काल में सबों को एक अच्छा पाप स्वीकार करने की कृपा मिले, अपने लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए
अपने परिवार के लिए, परिवार को बचाने के लिए, घर में शांति आने के लिए। कई लोग बीमार हैं पाप के कारण। एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। अपने मन, वचन, कर्म के द्वारा जो करना चाहिए था नहीं किया, ऐसे पापों के लिए हर एक व्यक्ति को मैं समर्पित करता हूं। पश्चाताप की आत्मा उन्हें मिले, पवित्र आत्मा आकर के उन्हें एक अच्छा पाप स्वीकार करने की कृपा दे। एक पुरोहित के पास एक कागज में अपने पापों को पूरा याद करके लिखिए। 10 आज्ञा, ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, जाने अनजाने में मन में सोचने के कारण, बोलने के कारण, करने के कारण जो कुछ हुआ है, ऐसे पापों को एक लिस्ट बनाइए। वो पेपर लेकर के एक पुरोहित के पास जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए। आपको कितना आनंद मिलने वाला है। आपके नाना प्रकार के बीमारियां दूर होने वाला है। निसंतानों को संतान मिलने वाला है। घर में शांति आने वाला है। आपके सामने जो बंद दरवाजा इसके द्वारा खुल जाएगा। नौकरी मिलेगा, विवाह होगा, संतान होगा, घर में आशीष आएगा। निर्णय कीजिए। पाप का परिणाम क्यों हम भुगते? निर्णय कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।